रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर फटाफट अंदाज में। मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात ने शहर के सभी पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। पूजा समिति को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। नरकटियागंज में छात्रों ने कुकुरा उच्च विद्यालय में जरा ताला। आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों ने शिक्षकों को बंधक बनाकर जमकर किया हंगामा। फारबिसगंज में 7 निश्चय योजना फेज 2 के अंतर्गत 4 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल डबल स्टोरेज फ्री कैब संरचना भवन का हुआ शिलान्यास। भाजपा विधायक ने कहा, चहुमुखी विकास करना पहली प्राथमिकता। 3 महीनों से जन वितरण केंद्र पर लाभुकों का फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी लाभुकों को नहीं मिल रहा है खाद्यान्न। विक्रेता के विरोध में लाभुकों ने किया सड़क जाम और प्रदर्शन। बिहार के मधुबनी में पीएम आवास योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने आवास सहायक को घंटों बनाया बंधक। सुपौल में बंदरों के आतंक से दहशत में लोग। वन विभाग ने रेस्क्यू कर 2 बंदरों को पकड़ा। बीते 3 दिनों में कई लोगों को किया घायल। बिहार के बहुचर्चित फिल्म चंपारण सत्याग्रह का ऑफिशियल पोस्टर मुंबई में हुई रिलीज। कई दिग्गज कलाकार और लोगों ने लिया हिस्सा। सड़क दुर्घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत। बालू लदे ट्रक ने दोनों को रौंदा। मां बेटे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली सहायता तो आग बबूला हो गए भाजपा विधायक ने बाढ़ पीड़ितों के सामने ही अधिकारियों के जमकर लगाए फटकार। वीडियो हुआ वायरल। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान को शराब तस्करों ने किया मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर परिसर में कृषक परिभ्रमण सह किसान गोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। सभी भक्त माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। वहीं मोतिहारी जिला प्रशासन ने मोतिहारी शहर में हो रहे दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात ने अलग अलग पूजा पंडालों में जाकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी पूजा समिति को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि सभी पूजा समिति अपने अपने पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाए। वहीं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा है कि सभी पूजा पंडालों में अधिकारी, पुलिस की जवान और महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। साथ साथ मेडिकल की भी सुविधा रहेगा और हमारे अधिकारी सीसीटीवी पर कड़ी नज़र रखेंगे। इस दौरान एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पूजा पंडाल में महिला वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सिविल पुलिस बल को शहर के चारों तरफ फैलाया गया है। ताकि एग्जिट एंट्री उनका अलग हो और महिला पुलिस बल अलग जगह रखा जाए और वॉलंटियर को अच्छे से ब्रीफ किया जाए और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बाकी सब रखा जाए। हमारी टीम भी रहेगी सभी जगह। हम लोग भी विजिट कर रहे हैं और उसके बाद हम लगातार डेली विजिट करेंगे और जो हमारे पूजा के चारों दिन है उस दिन भी हम लोग लगातार आएंगे और देखेंगे किसी प्रकार की घटना हो। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम उनके लिए हम लोग एक एसओपी जारी कर रहे हैं कि महिला वॉलंटियर्स भी रखे जाए ताकि जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी पंडाल पर माइकिंग सिस्टम रहेगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भगदड़ की स्थिति जो है वो नहीं हो सके। और ट्रैफिक के लिए हम लोग जो है अलग से विशेष इंतजाम कर रहे हैं। ट्रैफिक डीएसपी को लगाया गया है। एक ट्रैफिक चार्ट भी जारी किया जाएगा। नरकटियागंज के कुकुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनियमितता को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने मिलकर विद्यालय में ताला जड़ दिया। विद्यालय में आए 22 शिक्षकों को ग्रामीण और छात्रों ने घंटों देर तक बंधक बनाकर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि 10वीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन का पैसा लेकर प्रधान शिक्षक द्वारा 206 छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और जिस छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया उसका डमी रजिस्ट्रेशन नहीं आया।
छात्रों का आरोप है कि लगातार 6 महीनों से प्रधान शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं। वहीं जब इस मामले की शिकायत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से किया जाता है तो विद्यालय का प्रधान शिक्षक धमकी देते हैं। बता दें कि छात्रों ने विद्यालय के सामने टायर जलाकर जमकर विरोध किया है और वरीय अधिकारियों को बुलाने की बात पर अड़े रहे। वहीं घटना की सूचना पर विद्यालय पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने उनका घेराव कर प्रधान शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग में अड़े रहे। बच्चा सब गेट में ताला बंद किया है 9 बजे, बोला कि जब तक हेडमास्टर सब नहीं आएंगे रजिस्ट्रेशन नहीं तब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। हम लोग बाबू देखिए बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, लेकिन बोला जिंदगी तो ठीक है, आप लोग जैसा कर रहे हैं तो हम लोग बाहर यहीं बैठे हैं। कितने लोग मतलब कब से आप लोग बंधक बने? बंधक 9 बजे से हम लोग हैं। 9 बजे से। कितने शिक्षक हैं? हम लोग 22 शिक्षक हैं। देखिए 2023 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अभी तक डोमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए ना हम लोग को पता चला है। बताइए क्या नाम है आपका? सलमान अंसारी। पे मामला है यही कि यहाँ पे जो हेडमास्टर जो है ना यहाँ पे कभी नहीं आते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 10th क्लास को उन लोग का डमी पेपर कोई भी पेपर नहीं आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का यही सूचना है कि यहाँ पे हम लोग DO साहब का DO अंकल का हम लोग बुला सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रभारी है। यहाँ पे जो है बहुत सभी स्कूल में मिल गया डमी पेपर, यहाँ पे जो नहीं आया हुआ है। 4 दिन के 4 घंटे में फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप लोग शांत रहिएगा, बात को समझिएगा। नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा? ये हंगामा कीजिएगा तो सब बच्चा के लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा को फॉर्म भराना है, समझे? पहला काम है बच्चा को फॉर्म भराना। दूसरा काम है कि उन लोग जो फीस दिए हैं अब वह फीस नहीं देगा, वो हेडमास्टर के पास जमा जो फीस है उसी फीस से उसका फॉर्म भराएगा, समझे? इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना है कि फिर दोबारा। बिहार के फारबिसगंज में भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी ने स्थानीय ITI परिसर में बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड पटना के तहत 7 निश्चय योजना फेज 2 के अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से करीब 4 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल डबल स्टोरेज फ्री कैब संरचना भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक श्री केसरी ने कहा कि इस 2 मंजिला प्री कैब संरचना भवन के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ITI के छात्र छात्राओं को पठन पाठन सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना पहली प्राथमिकता है। बता दें कि इससे पूर्व ITI पहुंचने पर विधायक श्री केसरी का स्वागत किया। प्रभारी प्रचार ने कहा कि विधायक के अथक प्रयास से छात्र छात्राओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। 7 निश्चय 2 के तहत जो है फारबिसगंज विधानसभा में दुर्गा पूजा के प्रथम जो है दिन में जो है एक नया सौगात दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है यहाँ लाया गया है 7 निश्चय 2 के तहत में, जिसमें जो है जो विश्वकर्मा योजना जो अभी हम लोग के द्वारा जो चलाया गया था उसका भी लाभ जो है चूँकि टेक्निकल विद्या छात्र छात्राओं को देना है तो उसका लाभ भी जो है ये बिल्डिंग बनने से जो है उपलब्ध हो जाएगा। और यह टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से यह इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और देश में जो है और राज्य में जो है लगातार जो है विकास जो है अपने गति को छू रहा है और आने वाले समय में जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे विधानसभा सहित पूरे बिहार राज्य को देखने को मिलेगा। क्योंकि जो विशेष जो है जो पैकेज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जा रही है और श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास के जो है काम किए जा रहे हैं तो लगता है जो अब विकास की गंगा जो है पहले भी बह रही थी, आगे जो है और जो है तेज़ी से जो बहेगी और उसमें फारबिसगंज कहीं से अछूता नहीं रहेगा। बिहार के सुपौल में लगातार 3 महीनों से लाभुकों का फिंगरप्रिंट लेकर जन वितरण विक्रेता द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न नहीं देने पर आक्रोशित लाभुकों ने मुख्य सड़क जाम कर विक्रेता के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पिपरा थाना क्षेत्र के कटिन चौक पर NH 106 को सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पिपरा पुलिस ने काफ़ी मशक्कत से पीड़ित ग्रामीणों को आश्वासन देने के बाद जाम को हटाया गया। बता दें कि सड़क जाम और प्रदर्शन के कारण घंटों देर तक NH 106 सड़क पर आवाजाही बाधित रहा। लाभुकों ने आरोप लगाया है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा
3 महीनों से लाभुकों का सिर्फ फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है और खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया गया है कि 5 किलोग्राम अनाज भी काट लिया जाता है, जिसको लेकर आज सभी लाभुक आक्रोश होकर सड़क जाम कर दिया। राशन रुकल से कितने दिन से? यानी 2 महीना यानी कि 1 तारीख के जब फिंगर बिल लेने छे सर। क्या बेर के? 2 बेर फिंगर ले आना नहीं दी छे ना सर जाम छबे सारा पहले का जाम करने छिए सर। जब हमरा आर के जब जाय छिए मांगे ले राशन तो 3 महीना के राशन बेच ले छै, नहीं दे छै, कहै छै अगला महीना आबिया, पिछला महीना आबिया, अगला महीना जे छै लेना की कहला केना छै, क्या केना छै? हमरा आर के जाम करने छै खातिर जे हमरा आर के गरीब लोग छिए, खाय ला नहीं भेटै छै। हमरा महीना महीना जब सरकार दै छै ऊपर से दे छै त नीचा में दै छै किया ना, औठा निशान ले छै सर। हमरा आर के चावल गहूम देबे न करे छै, 5 किलो काट ले छै महीना में, बेसी काट ले छै। बिहार के मधुबनी में पीएम आवास योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने आवास सहायक को घंटों देर तक बंधक बना रखा। पूरा मामला मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत अंतर्गत गोपालपट्टी गांव की है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी किए जाने पर ग्रामीणों ने आवास सहायक को बंधक बना लिया गया। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि आवास सहायक जरूरतमंद और गरीबों को योजना का लाभ नहीं देकर धनी लोगों को दे रहा है। गांव के गरीब लोगों को जिसके पास रहने का घर नहीं है उसे लाभ से वंचित किया जा रहा है। प्रतीक्षा सूची को दरकिनार कर गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं कर्मी को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही मधवापुर थाना पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात कर बंधक बने आवास सहायक को छुड़वा ले गए। हालांकि बंधक बने आवास सहायक ने भी पीएम आवास योजना में लाभुकों को देने में गलती स्वीकार किया है। इस बाबत वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने कहा है कि योजना की पूरी जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रेणी छूटा हुआ है, इसके लिए श्रेणी सुधार करके सही आदमी को सही हिसाब से देना है। त्रुटि थी उसमें जो लिस्ट बनाई गई थी। सुपौल के भीमनगर में बंदरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिनों में बंदरों ने कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया है। इधर घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम द्वारा घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 2 बंदरों को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों बंदरों को वन विभाग अपने साथ ले गई। दरअसल कोसी क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद नेपाल से सटे सुपौल जिले बीरगंज से भीमनगर के इलाकों में जंगली भैंसा और बंदरों की संख्या बढ़ गई है, जो पिछले 3-4 दिनों में भीमनगर के इलाके में आतंक मचा रहा है। 2 दिन पहले जंगली भैंसा ने हमला कर 2 लोगों को जान ले लिया था। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि कई भैंसा इलाके में आज भी मौजूद है। इधर आज सुबह से बंदरों का आतंक लोगों के बीच खौफ भर दिया है। हालांकि वन विभाग के कर्मी द्वारा इलाके में उत्पात मचाने वाले 2 बंदरों को पकड़ लिया है, लेकिन लोगों ने आज भी भैंसा का खौफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में वन विभाग को चाहिए कि इस दिशा में समुचित पहल की जाए ताकि लोगों के बीच फैली दहशत कम हो सके। देखिए, अरे तो जाल से पकड़े गया है, रगड़ करके फाड़ करके जाल से छाप करके उसको पकड़े है, तो कैद में अंदर किया है। बहुत मेहनत किया है, सबेर से तबाह कर दिया है। उसको भी खोज रहे हैं। 7 बजे सुबह से 7 बजे सुबह में जो बच्चा जो काटा है ना 6 बजे, तो लोग जैसे फोन किया तो लोग आया है, तो 7 बजे हम लोग पकड़ना प्रयास किए हैं इसको। तो अभी एक पकड़े हैं, एक बाकी है जो पकड़ रहे हैं इसको। कितने लोग घायल हैं इससे? यहाँ से तो 15-20 बच्चा है आज, लेकिन सुबह एक बच्चा को काटा है, एक बच्चा। हाँ। बिहार के बहुचर्चित फिल्म चंपारण सत्याग्रह का ऑफिशियल पोस्टर मुंबई के गुरु कृपा स्टूडियो में रिलीज की गई। कार्यक्रम में फिल्मों के जुड़े कई दिग्गज कलाकार और फिल्म जगत के लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले असहयोग आंदोलन के रूप में चंपारण सत्याग्रह का नाम स्वर्ण अक्षरों में उल्लेखित है। आज की युवा पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराने के लिए चंपारण सत्याग्रह नाम से भव्य फीचर फिल्म बनाई गई है, जिसमें भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है।
वही फिल्म संपूर्ण विश्व में चंपारण के अतीत के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगी। युवराज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा कॉर्पोरेट रूप से बना रही यह फिल्म सुप्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह द्वारा लिखित चंपारण में बापू और डॉक्टर राजेश अस्थाना द्वारा लिखित पुस्तक चंपारण सत्याग्रह गाथा से संदर्भित है। युवा फिल्मकार इंजीनियर युवराज द्वारा निर्मित चंपारण सत्याग्रह की परिकल्पना, कथानक, स्क्रिप्ट, संवाद, अभिनय और निर्देशन का जिम्मा राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त बिहार के चर्चित फिल्मकार डॉक्टर राजेश अस्थाना ने संभाला है। फिल्म में लगभग 168 कलाकारों ने डायलॉग के साथ अभिनय का जलवा बिखेरा है। इतना ही नहीं, 1000 जूनियर आर्टिस्ट के साथ साथ बैल, घोड़ा और हाथी ने भी अभिनय किया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आप सबका दोस्त एडीएम पावर। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह का प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन कौन सी हिट हो जाएगी ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा चीज़ है टाइटल, राजेश अस्थाना जी, बराबर है सर? चंपारण सत्याग्रह फिल्म आ रही है, बहुत जल्द सिनेमा हॉल में रिलीज होने के लिए जा रही है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, आपका मिथिलांचल का बेटा, झारखंड का बेटा, यूपी का बेटा, पूरे इंडिया का बेटा एक ही चीज़ कहेगा, हिप हिप चंपारण सत्याग्रह जिंदाबाद। Hi, well here we have Satyagraha, Champaran Satyagraha. This is a new understanding for me of Hindi cinema. I have met the director. He's a very nice person, Mr. Rajesh, Dr. Rajesh in fact, and he's actor also. And I just saw the trailer. And I was shocked. I was shocked with the photography, also the stories. You could sense the lots of plots and you know the. सुपौल के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गढ़िया मोड़ के समीप बालू लदे ट्रक के नीचे मोटरसाइकिल सवार मां बेटे के आ जाने से दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल चालक अपने रिश्तेदार को डॉक्टर से इलाज कराने जा रहा था, तभी गढ़िया मोड़ के समीप अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया और विपरीत दिशा से आ रहा बालू लदे ट्रक ने रौंद दिया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद जब तक ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाता तब तक दोनों माँ बेटे ट्रक के नीचे आ जा चुका था। लोगों ने बताया है कि ट्रक और बाइक अपनी अपनी साइड से जा रहा था, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई और मोटरसाइकिल पर बैठी महिला और बच्चा दोनों ट्रक के नीचे आ गए, जिस कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा और सड़क को घंटों देर तक जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ के आवागमन ठप हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजीत कुमार, घर कहाँ है? प्रतापगंज। कैसे हुआ घटना? घटना ऐसे हुआ कि हम इधर से जा रहे थे 15 से 17 ये। आप किधर से आ रहे थे? हम इधर से प्रतापगंज होकर के फॉरबिसगंज जा रहे थे बच्चा को डॉक्टर के पास। तो वहाँ जो है ना गोबर था कुछ में, तो हम जो है ना 15 से 20 ही स्पीड था, ट्रक देखकर और स्लो कर दिए थे हम, जिसके कारण जो है ना ट्रक वाला आया और जो है ना हल्का इधर मोड़ा, हल्का इधर मोड़ा, जिसके कारण जो हम उसको देखे तो अपना चक्का इधर मोड़े, तो मोड़े अभी गाड़ी था क्या कहते हैं गोबर पे, तो अनबैलेंस हो गया। तो हम जो है कोशिश किए इधर गिरवाने का, तो हम इधर गिर गए और दोनों आदमी इधर गए, दोनों का चक्के चले गया। मतलब प्रतापगंज 10 नंबर। अभी एक्सीडेंट हुआ, कौन थी आपकी? मेरी चाची थी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रातरानी देवी। तो कहाँ जा रही थी अभी? ये जा रही थी, तबीयत खराब था, फारबिसगंज डॉक्टर के पास। किसके साथ? ये मेरा फुआ का लड़का था, उसी के साथ जा रहा था। फिर कैसे हुआ घटना? नेपाल में हुई भारी बारिश से पूर्वी चंपारण सहित कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के बाढ़ का पानी मोतिहारी में भी तबाही मचा रही है। मोतिहारी सदर के कुछ पंचायत भी बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिलने से लोग काफ़ी नाराज है, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित से मिलने आज मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का अधिकारियों के साथ तुम तरक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं और मोतिहारी जिलाधिकारी को फोन पर
शिकायत भी कर रहे हैं। विधायक जी का साफ तौर पर बोलते हुए दिख रहे हैं, ये आप भी प्रचार का कर दिया है कि विधायक रोकवा दिए हैं। हेलो, इस सबको प्रचारित कर दिया है। यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रोकवा दिए हैं। बताइए, हमारे बाप के घर से देना है कि हम रोकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बता दें कि विधायक जी ने डीएम को बाढ़ पीड़ितों के सामने ही फोन लगाकर सीओ और कर्मचारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहा है। इसी दौरान शराब तस्करों ने आज एसएसबी जवान को जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात 2 जवान जरूरी काम से मोटरसाइकिल से सीमा क्षेत्र के रास्ते कुंडवा चैनपुर बीओपी जा रहे थे। इसी दौरान भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 346/2 के समीप बाइक पर शराब रखे 2 तस्करों की नज़र एसएसबी जवानों पर पड़ी तो वे दोनों शराब और बाइक को छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया। जिसके बाद एसएसबी जवानों ने शराब और बाइक की जांच पड़ताल कर ही रहा था, तभी दोनों शराब तस्कर 10 लोगों के साथ लेकर आया और दोनों जवानों की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें दोनों एसएसबी जवान घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे गुआबारी एसएसबी के जवानों ने घायल जवानों को लेकर ढाका अस्पताल पहुंचा, जहां दोनों का उपचार कराया जा रहा है। बता दें कि घटना की सूचना पर कुंडवा चैनपुर पुलिस और एसएसबी के वरीय अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। घटना में शामिल नेपाल के शराब तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है ना, जैसे गुआबारी गांव के सामने ढाला है, उधर से बरगिनिया का 2 फोर्स आ रहे थे तो वो लोग देखे तो बाइक पीछे लेके भागने लगे हैं। वो लोग आए यहाँ पे सैफाना के पास पकड़ लिए है, तो 3 जन को पकड़ लिए है। वो लोग फोन कर दिए है, 10-15 आदमी आया उधर से लगा मारने। कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर परिसर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी किए जाने पर कृषक परिभ्रमण सह किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रधान वैज्ञानिक अभिषेक प्रताप सिंह, मनु बाबू कुशवाहा और सुशील जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान वैज्ञानिक ने सांसद श्री जायसवाल को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए विकास और आत्मनिर्भरता के लिए संकल्पित है, इसलिए सरकार कृषि संबंधित कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। वहीं प्रधान वैज्ञानिक अभिषेक प्रताप सिंह ने खेती से संबंधित जानकारी किसानों को दिया है। कुशवाहा जी, सामने बैठे सब हमारे भाई बंधु लोग, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि आज फिर से किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर रहे हैं। और ये किस्त केवल एक ये नहीं है कि मदद कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसानों के हक के लिए किस तरह से विकास होगा वो चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप लोग याद कीजिए, आज से 10 साल पहले भी अगर आप लोग माधोपुर में आए होंगे, 5 साल पहले आए होंगे, तो माधोपुर कृषि विकास केंद्र का क्या स्थिति था, आज क्या है। आज ये कस्टम गाड़ी का सामान है। हम लोगों ने जो एफपीओस हैं उनको भी हम लोग अभी तो कुड़िया कोठी एफपीओ को ही 10.5 लाख रुपया अनुदान में सब्सिडी होने जा रहा है। तो ये सब चीजें हर जगह जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड था। रियल न्यूज़ बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। इन खबरों के अलावा हम आपको विशेष रिपोर्ट और विश्लेषण भी प्रदान करेंगे, तो बने रहे रियल न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें,
देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।